आप जब कर रहे हो ना अपना ये लॉ के पूरे सिलेबस को आपको ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट 120 पेजेस के अराउंड समराइज कर लेना है। क्या कर लेना है? समराइज कर लेना है ऑलमोस्ट 120 पेज। अब देख, किसी बच्चे का ये 100 पेज में भी हो जाएगा, किसी का 130 पेज में भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली ड्यूटी आपका क्या है? आपको 120 पेजों में पूरी लॉ समराइज कर लेनी है। तो आज पहले दिन तो नहीं करोगे, धीरे धीरे करते रहोगे ना। मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, अभी आपको अपने नोट्स भी बनाओ साइड में बैठ के। तो सर टाइम वेस्ट होता है, कुछ वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब बनाओगे तो आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा, वो आपको याद नहीं हो रहा होगा। आपका मकसद क्या है? याद ही तो करना है। 120 पेजेस आप समराइज कर लो। आप 5 टाइम्स अपने लॉ की मिनिमम क्या कर लो, 5 बार की रिवीजन अपने घर के अंदर चार्ट बना लो, बढ़िया सा चार्ट के ऊपर लिख लो कितनी बार रिवीजन करनी है। 5 बार मिनिमम आप इसकी रिवीजन मारना। ये मैं सिलेबस के बाद की बात कर रहा हूं, और उससे पहले ये काम करते रहो तो कितना मजा है। ये फुल रिवीजन की बात हो रही है, 5 टाइम कितनी। ये जो आप एक चैप्टर पढ़ पढ़ के बार बार छोड़ देते हो, उसको इसमें काउंट मत करना। 5 टाइम आप इसको रिवाइज करो। इंस्टीट्यूट आपको आरटीपी देगा, 3 टाइम्स उस आरटीपी को मारो मिनिमम, 3 बार। और आपके स्कैनर्स, पास्ट ईयर्स जिसको बोलते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपका 65 नंबर कहीं नहीं जा रहा मिनिमम, गारंटी के साथ। आप मतलब नंबर तो छोड़ो, आप पास हो, सीधा पास, क्लियर है आपका एग्जाम। सर इतना बर्डन डाल दिया आपने। बर्डन कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी। सिर्फ लगातार डेली बाय डेली आपको अपना जो है वो इनपुट देना है। और पता है ये बहुत ज्यादा लगता है कि यार ये पूरा 9 महीने हम लोगों को करना है, कि कौन करेगा इतना, ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, ये 9 महीने बहुत माइनर है, बहुत छोटे हैं। आप इस 9 महीने के बाद वाले परिणाम के बारे में सोचो कि अगर फेल हो गया तो दोबारा 6 महीने, ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो वहां फिर करो, यहां भी करो, कोई बेनिफिट नहीं है। यही 9 महीने में तोड़ दो अपने आप, पूरा तोड़ दो। और सीरियसली पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या? क्या है? तुम अंबानी की औलाद तो है नहीं, हो नहीं, तुम्हारे ब्याह में 1,000 करोड़ खर्च करेंगे, है ना? नहीं ना, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और बात मॉनेटरी की नहीं है, बात अपने खुद के स्टेटस की भी है। खुद को जानना, कहीं कोई किसी ने पूछ लिया आज से 10 साल बाद, तुमसे पूछा करेंगे क्या करते हो। आजकल स्टडी में पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो, तब पूछेंगे क्या करते हो। तो वो मैं सीए कर रहा था, वो तो थोड़ी सी मुश्किल है वो ना वो, बाकी काम पैसा बहुत है, उससे ज्यादा कमाते हैं, है ना। तो ये सब जवाब आपको अगर नहीं दे रहे तो बस ये 9 महीने मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आप 65 नंबर लेकर आओगे। आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना। मैं आपको बताऊं, टीचर का रोल 20% होता है, स्टूडेंट का रोल 80% होता है। ये मार्केट में हाइप क्रिएट की हुई है कि बहुत बड़े से पढ़ना है, मिडिल से पढ़ना है, लोअर से नहीं पढ़ना है, उससे कुछ नहीं होता ये। वो तो क्लास में अपनी, देखो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। मैं आपके पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। बच्चों का पैरामीटर होता है, बच्चे फैन हो जाते हैं अपने टीचर्स के, और पता है वो फॉर द टाइम बिंग फैन रहते हैं 4 5 6 महीने। अरे मेरे को क्या करना, वो टीचर क्लास में कॉमेडी कर रहा है, या मतलब सब अलग अलग तरीके से करते हैं। अरे आपका काम है पढ़ाई करना, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप अपनी मेहनत घर पे करो। 80% जो है ना वो आपकी खुद की मेहनत है। टीचर तो बताने के तरीके डिफरेंट कर देते हैं, उससे वो फेमस हो जाते हैं। अंत में आपको वो सब कुछ काम नहीं आता। अंत में क्या काम आता है? मैं आपसे ऐसे बच्चे दिखाऊंगा जो
अभी सर ने ना कुछ समय पहले रिजल्ट आया था, एक सर का स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बना एंड ही वाज रैंक होल्डर। सुमित सर लेकर आए थे बच्चे को क्लास के अंदर। तो वो बच्चा ने क्या करा, अच्छा तुम्हें ये फॉलो नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो बच्चे ने क्या करा, उसने पूरी की पूरी अपनी जो स्टडीज थी वो यूट्यूब से की थी, एक सिंगल क्लास नहीं ली उसने, और एक बार में चार्टर्ड। मैं आपको ऐसे बच्चे दिखाऊंगा जो, अरे यार उस नाम पे जाना है, फेमस से पढ़ेंगे, फेमस से पढ़ेंगे। वो फेमस पढ़ाते हैं 1.5 घंटे की क्लास को 4 घंटे में। वहां पर बच्चा बस फेमस फेमस कर में 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, बच्चे को ये नहीं पता मेरी कैपेबिलिटी क्या है। आपका 80% है, 20% मेरा है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, घर के अंदर जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना बेनिफिट। एट द एंड आपके ही ये समराइज नोट्स आपको काम आने वाले। हमारी क्लास की कही हुई सारी बातें आपको कभी याद नहीं रहेगी। रहती है याद? रहती है? नहीं रहती। तो सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा रिकॉर्डिंग देखने का बाद में? टाइम है तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग देखने का? तो सिस्टमैटिक कर लो, पहले से तय कर लो कि मुझे ऐसे 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 करना है। निकालोगे एक बार में। सबसे ज्यादा दुविधा आपके प्रोफेशनल कोर्स को क्लियर करने की, ना तो कभी एंट्रेंस होता है ना कभी फाइनल होता है, हमेशा इंटरमीडिएट होता है। तो लटकता बंदा बीच में ही है, और इंटरमीडिएट मीन्स बीच, है ना। यहीं से आपका ये कोर्स का छोड़ना और इस कोर्स को पकड़ना डिसाइड करता है, यहीं से। अब इस इंटरमीडिएट में आपको देखो, फाइनल में पहुंचोगे तो आउट ऑफ 170 बंदा जो है वो धैड़ सैड़ कैसे ना कैसे 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट करके निकाल ही लेता है। वो इतना मेच्योर हो जाता है फेल हो के, ठीक है। या गाली सुन सुन के आर्टिकल बन के फॉर्म में जा जाके उसको फर्क नहीं पड़ता फिर। तुम लोग हो इनोसेंट, क्यों? तुमने भी दुनियादारी देखी नहीं है। किस मामले में बात कर रहा हूं कि अभी तुम सिर्फ एक बंद कमरे में आते हो, 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हो, और जैसे ही बाहर जाते हो, अबे यार अभी ये पढ़ना है यार, ठीक है। पूरे दिन यही टेंशन में रहते हो, फिर अगले दिन सुबह सुबह आ जाते हो। तो तुम्हारा माइंड एक ब्लॉकेज स्टेज में, और इस समय पर आपको, मतलब आप ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाओगे, बहुत जल्दी मायूस भी हो जाओगे। अगर अचीवमेंट नहीं मिली मायूस हो जाओगे, और थोड़ी सी मिल गई तो हवा में भी उड़ने लगोगे। क्यों? तुम्हारा माइंड अभी ब्रॉड नहीं है, बड़ा नहीं है, बाहर नहीं निकला अभी। फाइनल में आ जाओगे निकल जाएगा, क्योंकि 10 गाली सुबह सुन के आओगे सीए से, 10 क्लाइंट दे देगा तुम्हें। भाड़ में यार, दुनिया दुनिया कुछ नहीं है। तुम मिच्योर हो जाओगे, बट अभी तुम्हें बहुत जरूरत है। तो आपको क्या करना है, मैं ज्यादा देखो ज्ञान नहीं दूंगा, समय वेस्ट हो जाएगा। मैं बस इतना बोलूंगा आप सबसे, और ये हर बैच में बोलते हैं, और हर बैच में 70% मूर्ख बैठा होता है, और एंड में करते हैं दोषारोपण। दोषारोपण मतलब उस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, एक्सक्यूजेस। इंटरनल वजह नहीं देख रहा कोई भी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आपकी इंटरनल वजह ये है कि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करते। मैं सबकी बात कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट। और उनमें से जो बच्चा कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है वो बंदा क्लियर करता है, 100% क्लियर करेगा वो। ये कोर्स इंटेलिजेंट बच्चों का नहीं है, ये कोर्स मेहनती बच्चों का है, कंसिस्टेंट बच्चों का है। और अगर इंटेलिजेंट हो तो सोने पे सुहागा, ये अच्छी बात है। फिर तो आपका मेहनत प्लस इंटेलिजेंस, फिर तो आप रैंक होल्डर हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके 12th में 99 थे और फाउंडेशन में 270 या 300 में आ गए, 280 आ गए, तो आप बनने का बन गए अपने आप को, तो लात पड़ेगी पहले ही रिजल्ट पे। रिजल्ट देखोगे और फिर एक्सक्यूज, यार बस 2 नंबर से रह गया। रह तो गया ना तू, अब 2 से रहा हो 100 से रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सिंपल। ये अभी शुरुआत का आपका पहला महीना चल रहा है, स्टार्टिंग कोचिंग का।
ऑलमोस्ट इतना ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ आपके पास। अच्छा समय है, मैं बात कर रहा हूँ नवंबर वालों के लिए। अच्छा समय है, कंसिस्टेंसी फॉलो करो, और जब तक ऐसी आंखें टेढ़ी नहीं हो जाती ना, तब तक पढ़ाई छोड़ना मत। और ये बाहर वाले बहुत बोलेंगे क्या है इतना पढ़ के, जिंदगी जियो मौज लो, क्या करते हो इतना पढ़ के। जो ये बात बोल रहा है ना, वो 5 साल बाद डोमिनोज पिज्जा की डिलीवरी कर रहा होगा किसी के घर पे। समझ गए बात को। और तुम लोग बहुत आगे होगे। बहुत जरूरत है तुम्हें पैसों की लाइफ में। पैसों के बिना कुछ नहीं है, चाहे आप जीवन के किसी भी स्तर को छूना चाहते हो, बिना मनी के नहीं छू सकते। आपको चाहिए शांति, तो शांति भी तब मिलेगी जब पैसा होगा जेब में। आपको कुछ भी चाहिए होगा, पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? जब तक सिक्योरिटी ना हो। और डिग्री होगी तो सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी? फिर तो आप बिजनेस करो, कुछ कर लो। आप चार्टर्ड बन के पानी की दुकान लगा लो, आपको रेगरेट नहीं करेंगे लोग। लोग बोले कुछ तो सोचा होगा। और अभी लगाओ पानी की दुकान जाके, अभी लगाओ जाके छोले कुलचे की दुकान। तो देख, जीवन में कुछ तो कर नहीं पाया साला, आ गया ना औकात पे। और बाद में लगाओगे तो बंदे आएंगे, पूछेंगे क्या सोचा है, मेरे को भी बता। चाहे तुमने कुछ ना सोचा हो, तुम्हारी जिंदगी खराब है, लेकिन तुम्हें फिर भी अप्रिसिएशन मिलेगी। तो ये मैं अपने इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आप इस चीज को फॉलो कर लेना। मैं आपसे गारंटी देता हूं, आप लोगों का पेपर निकलेगा निकलेगा। सही है। पर डे आप इतना कर लो कि आपके घर में आप कम से कम 1.5 घंटा, चाहे आपने नींद ना ली हो उस समय, आप अपने आप से ये बोल दो मैं 1.5 घंटा लॉ पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अदरवाइज देन क्लास, वो बात टेक्स्ट की क्लास में करें। मैं 1.5 घंटा लॉ पढ़ूंगा, अब चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो कुछ भी क्या करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, दैट्स इट। आप जिस देखो, पता है आप ना बहुत सारी एक्टिविटीज में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आप वो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। देखो, सीए में सीए स्टूडेंट की सोशल लाइफ कुछ नहीं होती जब तक वो स्टूडेंट होता है। अगर आपको ये लगता है आप सोशल लाइफ में घुसो, आपको शादियों में भी जाना है, लोगों की 13वीं में भी जाना है, किसी के बर्थडे में भी जाना है, आप सबको मैनेज करके चलोगे तो फिर भूल जाओ। फिर आप 2-3 अटेम्प्ट बाद ही पास हो गए। आपको सोशल लाइफ से दूर होना पड़ेगा कुछ समय के लिए ना। देखो, जीवन के 40 साल एंजॉय करना है तो 4 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, नहीं तो 40 साल घिसोगे। अपने दम की बात कर रहा हूँ, किसी के पापा ने 50 करोड़ दे दिए वो बात अलग है, अपनी पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम, दैट्स इट। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। अभी आप सिंपल रखो, क्लास का जो भी टाइमिंग है आपको इतना पता होना चाहिए मुझे वहां पहुंचने में कितना समय लगता है, वहां से आने में कितना समय लगता है। रेस्ट चाहिए दिमाग को भी और बॉडी को भी, लेकिन रेस्ट बहुत ज्यादा नहीं। फोन की रील देख रहे हो तो 2 रील में बैठे और वो रील 2 घंटे बाद जब डेटा अलर्ट आया 90% तब बंद किया, तो नहीं। मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग, मैं खुद करता था पहले, मैंने बहुत, अभी भी करता हूँ कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है कि हमें तो डेली सीखना ही है, हमें कुछ ना कुछ नया करना है। तो आप सबको अपने समय को मैनेज करना है। आप देखो आपका खाना खाने में कितना समय लगता है, आप देखो। आप जब सेंटर पे आते हो तो कुछ लोग अपने कन्वेंस से आते होंगे, कुछ लोग बस या वैसे आते होंगे। जो बस से आते हैं उनके हाथ में किताब होनी चाहिए। शर्माओ मत कि बाकी लोग सोच रहे होंगे ये तो पढ़ाकू है, कुछ नहीं, भाड़ में जान दे, तुम्हें पढ़ के आना। तुम्हारा घर आसपास है, वेल एंड गुड। हम लोग क्या करते हैं, 11 बजे की क्लास है, 10 बजे तैयार हो गए, 1 घंटा कुछ नहीं, चल रील देख ली। उस 1 घंटे में पढ़ मारो ये लॉ का कोई चैप्टर उठा लो, कोई समरी बना लो, तो तुम्हें 1.5 घंटा नेट अगले, मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा एग्जाम नवंबर में है तो अक्टूबर, अक्टूबर से पहले क्या आता है, सितंबर,
यानी अगस्त एंड तक 1.5 घंटा रोज लॉ पढ़ना है। और फिर लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, वो बात की बात करेंगे। उस समय 1.5 घंटा नहीं पढ़ सकते, उस समय ज्यादा दिन है। आपको अलग करना है, आपको तो अभी बैठना है पूरा दिन रात एक करनी है। समझिए बात को। तो अगर ये सब करा तो आपका क्लियर है, मैं गारंटी देके बोलता हूं आपका क्लियर है तो क्लियर है। आप सबको बस अपना टाइम मैनेज करना और कुछ नहीं करना, हमारे एक्सक्यूजेस को दूर रखना है। हम उठ रहे हैं बाबूजी बन के आराम से, क्लास 8 बजे की है तो अकॉर्डिंगली अलार्म लगाया, क्लास दोपहर की है तो अकॉर्डिंगली अलार्म लगाया। नहीं, हमारा फिक्स टाइम होना चाहिए। देखो बॉस, सबकी अपनी अपनी बॉडी कैपेसिटी होती है, हैबिट होती है। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ते हैं, है ना। तो उस कैपेसिटी को बनाए रखो और किसी पे एहसान मत दिखाओ अपने घर वालों पे कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है मुझसे, तुम लोग ऐसे बातें करते हो। कुछ नहीं भाई, बिल्कुल बी काम नॉर्मल है। हम एहसान भी बहुत दिखाते हैं घरों में, पहाड़ में जान दो, ये वो, नहीं पढ़ूंगा आगे से। तो नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। तो क्यों नहीं पढ़ूंगा फिर? तो ये सब बंद कर दो। कोई घर में फालतू बोला सुन लो, छोड़ो ना, क्या कर लेंगे वो भी बोलते हैं, उनका काम है बोलना, छोड़ देंगे बाद में बोल के। वो एक दिन तुम्हारी मेहनत को देख के खुद अप्रिशिएट करेंगे। और बहुतों के पेरेंट्स तो चाहते हैं कि तुम पढ़ो, तो वो तो वेल एंड गुड है ना। बस ये जरूरत है। देखो पढ़ाई होती रहेंगी, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, चालू करेंगे चैप्टर को, लेकिन आपको अपनी जरूरत भी तो समझनी है कि ये सब पढ़ना कैसे है। आप समझो इन चीजों को, इतना आसान नहीं है। आपका इंस्टीट्यूट आपको रिजल्ट इतना परसेंट दे रहा है, उसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन है। मैंने एक वीडियो डाली थी अभी एक दो दिन पहले, 28% फाउंडेशन वालों को गालियां दे रहा था मैं उसमें, ठीक है। आपका रिजल्ट इंटर वालों का, बोथ ग्रुप का देखें तो अभी नया नया है तो पहली बार आएगा, देखें कितना देते हैं। तो ऐसे मान के चलो कि आपका कुछ 20% का रिजल्ट इंस्टीट्यूट 18-20% का देगा। हाँ ठीक है, मतलब एक एक ग्रुप का मान लेते हैं, 18% 20% एवरेज मान लेते हैं, ऊपर नीचे रहता है। तो आप ना इतना समझ लो कि आप उसके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप 80% के अंदर हो, मतलब फेल वाली कैटेगरी में। और जो पास वाली कैटेगरी में बच्चा है, वो उसके स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहा है इंस्टीट्यूट। आपको स्टैंडर्ड समझना है। तो कई बच्चे, कई लोग क्या होते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग उसको देखकर हंस रहे होते हैं, मन ही मन, मुंह पे तो नहीं बोलता कोई, कैसा लूलू सा बन के आ गया। लेकिन जो पहुंचता है उस पार्टी में, उसको लगता है मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ। उसने टी शर्ट सी पहनी है, टी शर्ट पे लिखा है मेरे बाप का कातिल तू, ठीक है। लाल से बाल करके घुंघराले से, और बिल्कुल मोगेम्बो का चश्मा पहन के वहां पहुंच गया है। उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन उस पार्टी का वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रहा। बट ये बात उसको पता नहीं, लोग उस पर हंस रहे हैं, आगे से उसको बुलाते भी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, मैं जिस लोकेशन पे हूं उसका स्टैंडर्ड क्या है। जैसे आपके पास में पढ़ाने आता हूं, मैं गालियां भी देता हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ यहां भी दे दूं, नहीं। प्रॉपर वाली, प्रॉपर वाली। मेरा स्टैंडर्ड यहाँ कुछ और है, वहां कुछ और है। घर पे दे दूं, नहीं दे सकता। हर एक जगह का अपना एक, मुझे समझना पड़ेगा मैं जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन मुझसे क्या डिमांड मांग कर रही है। तो आपको ये समझना है कि आप जिस लोकेशन पे हो, मतलब जिस इंस्टीट्यूट के पास आप हो, वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे। स्टैंडर्ड नहीं समझोगे तो काल चक्कर में घूमते रहोगे, अटेम्प्टों पे अटेम्प्ट, अटेम्प्टों पे अटेम्प्ट, बस कर एक दिन छोड़ दोगे, सर ये तो बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड जो मिलता है मूर्खों की डिक्शनरी में। जो फूल्स होते हैं, फूल्स, उनकी डिक्शनरी में ये शब्द होता है इम्पॉसिबल। और हम इम्पॉसिबल किसी चीज को तब बोलते हैं जब हम हार जाते हैं उससे। सुना होगा अंगूर खट्टे हैं, सुना है कभी?
एक लोमड़ी पेड़ पर देखती है अंगूर की बेल लगी होती है, तो एक दो बार उछलती है अंगूर खाने के लिए, खा नहीं पाती क्योंकि लोमड़ी पेड़ पर चढ़ नहीं सकती। फिर वहां से चली जाती है और जाते जाते बोलती है अंगूर खट्टे हैं, इसलिए नहीं खाया मैंने। नहीं, उसकी औकात नहीं है उस पर चढ़ने की। समझ गए? तो ओवरऑल कंक्लूड कर देता हूं इतनी सारी बातों को जो मैंने किया है। आपने क्या करना है, आपका सिलेबस बहुत छोटा है, लॉ का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस की एक समराइज घर पर बनानी है। इस क्लास के अलावा, जो क्लास में तो हम बना ही रहे, जो अभी वो बन रही है आपकी, आपको अपने पर्सनल बनाना है, अपने स्टाइल में बनाओ। बिल्कुल, आप अपने दिमाग से बनाओ, अपने मेरे नोट से कॉपी करके मत बनाओ। आपकी बुक है ना, जो मैं बुक दे रहा हूं आपको, उसमें से पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि ये पॉइंट ऐसे बनाओ, अपने स्टाइल में बनाओ। फिर देखो कि आप कंपनी लोगे बादशाह ना हो जाओ तो बोलो। आपका पेन चलेगा ऐसे ना एग्जाम में, बस आप क्वेश्चन का वेट कर रहे होगे, बस जल्दी दो और मैं करूं। आपने जब प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे वहां जाके? और पेपर भी कभी नहीं छूटता उस बच्चे का जो अच्छे से प्रैक्टिस करके गया, चाहे कितना लेंदी पेपर हो, कर ही देता है। पेपर उन्हीं का छूटता है जिनको आता नहीं। टू द पॉइंट, अच्छी अच्छी बातें पेपर, फिर देखो तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आएंगे। नंबर कैसे आ जाते हैं लोगों के 70, 80, कैसे आते हैं? वो वो मेहनत करते हैं। तो टीचर्स लिख देते हैं अपने उसके ऊपर, स्टोरी पे लिख देते हैं मेरा बच्चा, तो वो ये नहीं बताते मेरे और भी बच्चे जो फेल हुए। फेल वाला बताया किसी टीचर ने कभी कि जी 20 थे जी, 16 फेल हो गए जी? मैं सच बोलता हूँ जी, 4 पास हो गए जी, है नहीं ना? अरे वो उसकी कैपेसिटी थी जो पास हुआ है, उसने फॉलो किया इन सब चीजों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। फॉलो करोगे तो ही होगा, वरना नहीं। वरना एक हिंदी में शब्द है, भूल जाओ। भूल जाओ। मेहनत करोगे, 2-3 अटेम्प्ट दोगे, निकल जाओगे भाई। फिर गालियां दोगे इंस्टीट्यूट को, ये टफ देता है, नंबर ही नहीं देता। क्यों नहीं देता नंबर? रैंक होल्डर के मार्क्स नहीं आते। इंस्टीट्यूट जानता है पर्सनली उसको, उसकी गर्लफ्रेंड है वो, उसको दे दिए 70%। अरे उसने मेहनत की भाई, उसने दिया, परफॉर्म किया उसने। लेकिन इतने मोटिवेशन का फायदा उन्हीं बच्चों को मिलने वाला है जो एक्चुअली में एक बार में सुन के एग्जीक्यूट कर दे। डेली डेली की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं होगा, आपकी तरफ से होगा। आपका मन डेली इसको याद करेगा जो आज मैंने बोला है। आपको बार बार नहीं बोलूंगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी। मेरे को लग रहा है वेस्ट हो गए 15 मिनट, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, आज तो नहीं है कम से कम, कि हमें तो सिलेबस भी कराना है, वरना एंड में वही बच्चा आ गया सिलेबस तो कराना नहीं है। ठीक है तो भाई अपने को ये भी खत्म कराना है बहुत पंगे है भाई जीवन में। तो बिल्कुल सटीक तरीके से एक दिन मिल गया, जरूरत नहीं है दोबारा से सुनने की। बात अपने दिमाग में डाल लो कि साला अगले नवंबर तक मेरा बर्थडे भी आएगा, मेरे घर में बहुत सारी चीजें होने वाली है, उतार चढ़ाव भी होने वाले हैं, मेरे को टूटना नहीं है वहां पे। कोई बोले बर्थडे की पार्टी, भाई अगले साल ले लियो। कोई बोले केक काटना है, मेरे पास टाइम नहीं है। किसी ने ले आया गलती से केक, 1 मिनट में काटा, वापस घर। सिंपल। कोई जा रहा है शादी में, मम्मी आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा, बुरा मानेगी, कोई बात नहीं, मान जाना। और जिसकी शादी में तुम्हें जाना है वो बुरा तुम्हें तब मानेंगे जब तुम कुछ नहीं बन पाओगे। तुम्हें बुलाना छोड़ देंगे फंक्शनों में, और बुला भी लिया तो इज्जत नहीं करेंगे। तुम बन के जाओ, कुछ चार्टर्ड वार्टर्ड बन के जाओ, फिर देखो भाई साहब वेलकम होगा, माला पहनाई जाएगी तुम्हें। और बताएंगे, मतलब वो अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, मीट मिस्टर विकास, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, रैंक होल्डर, अभी ये उस कंपनी में है। और कुछ ना करके जाओ तो भी यही बताएंगे, ये देखो कुछ नहीं कर पाया मेरा बेटा इससे बहुत आगे। तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऐसे होगा। चेंज योर माइंड। ठीक है, और कंफर्ट जोन में मत रहो। हम कंफर्ट जोन में बहुत रहते हैं।
ठीक है, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। जितनी भी ग्रेट चीजें आई हैं वो कंफर्ट जोन से कभी नहीं आई। मैं एक बार वीडियो देख रहा था शाहरुख खान का, जानते हो सब, तो उसकी वीडियो में मैंने देखा, मैं उसको एक्चुअली में 91 से वो नहीं 88 से बॉलीवुड के अंदर है और अब जानते ही सुपरस्टार है। उसे वीडियो में बोला कि आपको लगता होगा कि मैं सुपरस्टार हूँ, मैं बहुत वीआईपी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कह रहा मेरा मन नहीं करता जिम जाने का, मैं जाता हूँ। मेरा मन नहीं करता काम पे जाने का, मैं जाता हूँ। मैं डेली 16-17 घंटे काम करता हूँ, मेरा मन नहीं करता, 11 घंटे के बाद मैं टूट जाता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ। और भी 2-4 बातें थी उसमें, कंक्लूड करके बताऊं तो ओवरऑल आपका मन नहीं करेगा, बट आपको करना है। समझ गए? चलो अब पढ़ लें। ये समझे आज की बात पूरी, क्या करना है दोबारा से नहीं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं आपको। अपनी लॉ की पूरी 120 पेजेस की समराइज नोट्स, अप्रोक्स है ये, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। अगर आपके 140 पेज भी हो गए तो भी ठीक है, बट उससे ज्यादा मत करना, वरना तो बुक ही बन जाएगी, फिर फायदा क्या है। ठीक है, तो ये नोट्स बनाए, 5 बार रिवीजन करनी है फुल कम से कम। आरटीपी मिनिमम 3 बार स्कैनर कर मारो, आपको रोक नहीं सकता कोई अच्छे नंबरों से। और अब आपको पास होने के लिए और 150 नंबर लाने, 3 पेपर की अगर बात करो ग्रुप में, तो 150 लाने के लिए एवरेज क्या है, 50, मतलब 50% सबको ओवरऑल लाने। आपके दिमाग में 50 नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में मिनिमम 60 होना चाहिए पासिंग क्राइटेरिया। अपने माइंड को ऐसा बना लो कि पासिंग क्राइटेरिया 50 नहीं है, 60 है। डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालते रहना, 60%, 60%। जो भी एनालिसिस करोगे वो 60 के हिसाब से करना। आपको अपने दिमाग को भुला दो कि आपको 50 लाने, नहीं तो साला वो अटकाएगा 1-2 नंबर से एंड में। दिमाग बहुत कमीना होता है, ये हमेशा कंफर्ट जोन में जाता है। ये 50-50 बोलोगे ना, ये कंफर्ट जोन में रखेगा तुम्हें, 50 ही तो ले आएंगे ना, इसको 60 बोलो बार बार, तो देखना अपने आप तुम्हारा एंड में होगा और अच्छे नंबरों से होगा। ऐसे ऐसे बच्चों के आए हैं ना नंबर, जो कभी अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे, उन्होंने इन चीजों को फॉलो कर दिया, दैट्स इट। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने फॉलो का मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है बस वो करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। कोई बहुत बड़े 30 मार्क का टीचर से नहीं पढ़ा उन्होंने, उनके पास कोई बहुत बड़े नोट्स नहीं थे, और वो जब उनके जो नंबर आए वो उन सबसे बहुत अच्छे आए जो टॉप लेवल पे पढ़ के आए हुए थे, क्योंकि टॉप लेवल वाले ने बिलीव किया दूसरे पर, और उसने बिलीव किया अपने ऊपर, कहता भाई जीवन में मैं ही हूं, मेरे को ही करना है, मैं नहीं करूंगा फेल, करूंगा तो पास। भी मेहनत करी और वो रह गया टॉप लेवल के भरोसे, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने भरोसे पर रहना है। अरे एक ही बुक है, 14 चैप्टर है, कोई किसी भी तरीके से बताए, मतलब एक ही होता है, मतलब एक ही होता है। कोई उसको 3 घंटे की क्लास में बता रहा है, कोई 1 घंटे की क्लास में बता रहा है। 3 घंटे वाला अपने स्टार्टअप के पीछे है, 1 घंटे वाला बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, भाई मेरा बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। 1 घंटे वाले भी ज्यादा भीड़ नहीं होती, 3 घंटे बहुत होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का बेनिफिट किस जगह पर हो रहा है। आपका अपना पर्सनल बेनिफिट देखना है आपको, आपका बेनिफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो अपना समय वेस्ट ना करें, बस फॉलो करें इस इंस्ट्रक्शन को। आपकी ये इंस्ट्रक्शन एक बार मैंने बता दी, आपको बहुत अच्छे से इसको फॉलो करना है, और अगर आपने फॉलो कर लिया, आप बिलीव करो आप पास होगे और बहुत तगड़े नंबर से होगे। ठीक है, तो आ रहे हैं हम अपनी क्लास पे।